Assalamu alaikum, grade 6. Hope you all are fine. It's your science class time. Now open your textbook, General Science. Student, I hope आपका वीकेंड काफ़ी अच्छा गुजरा होगा. Now अब आप चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है आपका यूनिट नंबर फर्स्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ओपन करें. हमने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था हमने सेल एंड टिश्यूज़ एंड सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था. ठीक है, अब हमने डिफरेंट सिस्टम हमने देखे थे. दो सिस्टम थे कि कैसे जो है सेल टिश्यू बनता है एंड टिश्यूज़ जो है डिफरेंट टिश्यूज़ काम करते हैं और वो सिस्टम बनाते हैं. हमने दो सिस्टम पढ़े, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम. ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने ये देखा था कि कैसे जो है वो माउथ टू एनस हमारे पास पार्ट आते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के और कौन कौन से पार्ट जो हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व हैं. ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने ये देखा कि सिर्फ हम सांस लेने के प्रोसेस को रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं कहते बल्कि एनर्जी की प्रोडक्शन भी एनर्जी भी हमें मिल रही होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में. ठीक है, अब हम आज जो पढ़ेंगे हमारे पास डिफरेंट और कुछ ह्यूमन बॉडी के सिस्टम हैं. एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम. तो एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास जो होता है वो बॉडी से वेस्ट मटेरियल का बाहर ही होना होता है एज सेम एज डाइजेस्टिव सिस्टम. बट कुछ डिफरेंसेस इधर आते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है वेस्ट मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ यूरिन निकलता है, जबकि डाइजेस्टिव सिस्टम में सॉलिड मटेरियल के तौर पे बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है जिसे हम फीसेस कहते हैं. ठीक है, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ ऑर्गन्स के बारे में हम देखते हैं. ठीक है, कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं. तो सबसे पहला हमारे पास ये किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, ये मेजर पार्ट्स हैं, मेजर ऑर्गन हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के. तो यहाँ हम डायग्राम में देखते हैं, दिस वन इज़ किडनी, पेयर ऑफ किडनी होता है. फिर ये जो किडनी से आप लोगों को ये लाइन सी एक ट्यूब सी निकल रही है, इसको यूरेटर कहते हैं. ये जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है इसको यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पर यूरिन जो है वो क्या होता है कलेक्ट होता है और ये यूरेथ्रा इससे बॉडी से बाहर एक्सपेल हो जाता है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं फंक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम. तो दिस सिस्टम रिमूव्स वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी. इससे क्या होता है कि इस सिस्टम में रिमूव होता है वेस्ट मटेरियल बॉडी में से, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. ठीक है, यूरिन की फॉर्म में बॉडी से वेस्ट मटेरियल रिमूव हो रहा होता है. तो स्टूडेंट ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम. इसमें डिफरेंट और भी पार्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी सिस्टम में कंसिस्ट करते हैं. ठीक है, डिफरेंट आर्टरीज वेन्स होते हैं, ब्लड का थोड़ा सिस्टम इसके अंदर आ रहा होता है. ये हम डीपली हम देखेंगे वन बाय वन. ठीक है, नर्वस सिस्टम हम देखते हैं. तो नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारे पास ब्रेन, स्पाइनल कार्ड एंड नर्व्स, ये तीन जो है मेजर पार्ट हैं. जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम के हैं होते हैं ना, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह, इसी तरह हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड यानी कि रीढ़ की हड्डी, मतलब वर्टिबल कॉलम के अंदर स्पाइन होता है, एंड ये जो पूरी बॉडी में नर्व सी जा रही हैं, इनके इस नर्वस सिस्टम के थ्रू जो होता है. अब इसका काम क्या है कि इसके थ्रू हम करते क्या हैं, होता क्या है. एग्ज़ाम्पल मैं सिंपल सी दूँ कि अगर मेरा हाथ या आप लोग में से किसी का हाथ टच हो रहा है किसी हॉट ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है, या फिर कोई इस तरह का हमारी बॉडी के साथ कुछ हो जाता है जो कि यानी कि चेंज हो जाता है एनवायरनमेंट की वजह से, कोई जो हमारी बॉडी के रेगुलर नहीं हो रहा होता बॉडी में, तो वो थोड़ा चेंज हो जाता है. तो उससे फ़ौरन हमारा जो ब्रेन है वो क्या करता है, मैसेज पहुंचाता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को. स्पाइनल कॉर्ड फर्दर नर्व्स में मैसेज ट्रांसफ़र करती है और हम फ़ौरन से वो पार्ट वहाँ से हटा देते हैं. जैसे कि एग्जांपल मैंने फिंगर की दी, हाथ की दी, हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच कर रहा है तो फ़ौरन से मेरा हाथ पीछे हो जाता है, यानी कि इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है, थोड़ा सा चेंज आ रहा है. अब देखें, इट गेदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट इन्वायरमेंट. ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदर करता है किससे, अबाउट इन्वायरमेंट से, इन्वायरमेंट के मुतालिक, एंड रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली, वो फ़ौरन से उसका रिस्पॉन्ड दे रहा होता है. तो ये होता है नर्वस सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में सिंपल सी बात है, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो सर्कुलेट कर रहा है, उस सिस्टम को कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम.
हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है वो उसके पार्ट्स हम देखते हैं हार्ट एंड वेसल्स इधर लिखा हुआ है। और वेसल्स को क्या कहा गया, वेन्स एंड आर्टरी। ये ब्लूइश कलर में आपको वेन नज़र आ रही है, ब्लू कलर में, और आर्टरी जो है ये सारा पार्ट रेडिश कलर में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसके साथ एक और मेजर पार्ट होता है जिसके बिना सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क नहीं कर रहा होता, तो उसको कहते हैं ब्लड, ठीक है। हार्ट, वेसल्स एंड ब्लड। सर्कुलेटरी सिस्टम सर्कुलेट्स करता है ब्लड को इन आवर बॉडी। हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर रहा होता है, इस तरह सर्कुलेट कर रहा होता है ब्लड को। तो स्टूडेंट ये थे कुछ हम लोग ने ह्यूमन के डिफरेंट सिस्टम पढ़े। नेक्स्ट हम देखेंगे प्लांट के सिस्टम। प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट में भी डिफरेंट सिस्टम होते हैं। तो दो तरह के हम सिस्टम देख रहे हैं, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट सिस्टम की हम बात करते हैं तो रूट सिस्टम जो है सिंपल सी बात है, ये अंडरग्राउंड द जो प्लांट जो होता है उसके अंडरग्राउंड यानी कि ज़मीन के अंदर वाला जो पार्ट होता है इसको कहते हैं रूट सिस्टम, ठीक है। रूट सिस्टम के अंदर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हमारे ह्यूमन बॉडी के सिस्टम्स के अंदर हैं, तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं, एक तो है रूट, मेन रूट, फिर रूट के आगे फर्दर ब्रांचेस, ठीक है, और उसके बाद जो है रूट टिप, ठीक है। रूट्स होती हैं, फिर उसकी ब्रांचेस होती हैं रूट्स की, ठीक है। और उसके जो होते हैं ऊपर क्या हो रही होती है, टिप होती है। ये होता है रूट कैप जिसको कहते हैं, ये होता है रूट के रूट सिस्टम में, मतलब कि जो जो चीज़ें प्रेजेंट है। अब इसका फंक्शन जो है आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ। इसका फंक्शन ये है कि ये एब्जॉर्ब करता है वाटर को, मिनरल को, ठीक है, सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर क्या कर रहा है पूरी प्लांट बॉडी में। इसके अंदर कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिनको जाइलम टिश्यू कहा जाता है। वो पूरी प्लांट बॉडी में ये वाटर को क्या कर रहा होता है, ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है, मिनरल्स वगैरह को। अब नेक्स्ट आता है शूट सिस्टम। शूट सिस्टम जो होता है ये जो है ग्राउंड से ऊपर पाया जाता है, एरियल पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या है, स्टेम है, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं एंड फ्लावर्स हैं। ये फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम, ठीक है। शूट सिस्टम में ये चार चीज़ें जो होती हैं ये कंसिस्ट करता है शूट सिस्टम इन पे। अब इसका फंक्शन भी बुक में नहीं है आपकी, तो मैं बता देती हूँ। शूट सिस्टम का काम क्या है कि ये एब्जॉर्ब करता है किसको, शूट सिस्टम के कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि ग्रीन कलर के, ये एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को। क्यों? क्योंकि इन ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन पार्ट्स में क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये एब्जॉर्ब करते हैं लाइट को और यहाँ पर इनके ग्रीन पार्ट में क्या होता है, इनकी फूड खुद बन रही होती है। तो आपको पता है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ, तो ये क्या करते हैं फूड जब बना रहे होते हैं तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं ये क्या है कि ऑटोट्रॉफ है और एब्जॉर्ब कर रहे हो। यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। जब फूड बन रही है तो फूड जो है यहाँ पर कुछ टिश्यूज़ होते हैं, फ्लोएम टिश्यू, ये पूरे प्लांट की बॉडी में ये क्या कर रहे होते हैं, उसको फूड को पहुँचा रहे होते हैं, ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा टॉपिक। हमने कुछ ह्यूमन बीइंग के सिस्टम्स पढ़े एंड हमने प्लांट के दो सिस्टम पढ़े। तो आपका जो आज का होमवर्क है, होम टास्क है, होम असाइनमेंट है, वो क्या है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम इन प्लांट। तो स्टूडेंट मैंने आपको बता दिए शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम के फंक्शंस। अब आपने क्या करना है, अपनी रफ़ नोटबुक पे हर एक स्टूडेंट ने एज असाइनमेंट मुझे क्या करना है, ये सेंड करना है। हर एक स्टूडेंट ने अलग अलग सिर्फ एक एक फंक्शन आपने क्या करना है, हर एक स्टूडेंट ने ये दो दो फंक्शन, इस कम से कम आप एक और मैक्सिमम 2, ठीक है। यानी कि दो से ज़्यादा बेशक ना हो, अगर किसी के हैं भी तो वेल एंड गुड। तो ये आपने क्या करना है, फंक्शंस ऑफ शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम, ये आपका होम टास्क है, ठीक है, होम असाइनमेंट है, बल्कि ऐसे कर ले, ये असाइनमेंट है आपकी। तो नीट एंड क्लीन असाइनमेंट का तरीका आपको आना चाहिए। नीट रफ़ नोटबुक पे आपने जो साइंस का पोर्शन मैंने आपको बना के दिया था उसमें बहुत नीट एंड क्लीन करना है कि आपने ये हर एक के ऊपर हेडिंग देनी है। ऊपर आपने लिखना है फंक्शंस ऑफ शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम, नीचे आपने हेडिंग देनी है शूट सिस्टम और नीचे फिर छोटी सी फर्दर स्मॉल लेटर में फंक्शन की हेडिंग देनी है और आपने वो पॉइंट लिखना है। इस तरह रूट सिस्टम और उसकी फर्दर स्मॉल लेटर में ब्लैक हेडिंग से बिल्कुल नीट एंड क्लीन करके, ताकि ये आपका काम पता चले कि ये आपने असाइनमेंट लिखी हुई है। अगर कोई मसला हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।